श्रोतागण, हम आपको भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष सुना रहे हैं। यूपी में जिला रामपुर निवासी श्री अमर सिंह आर्या इसके लेखक हैं। विद्वान लेखक ने हर घटना का सजीव वर्णन किया है और अपने शब्दों के रंग देकर इस गाथा को आकर्षक बनाया है। इस गाथा की गायिका श्रीमती लाजवंती जी पाठक हैं। इसे संगीत के सुरों से सजाया है श्री सुनील पटेल ने। तो लीजिए सुनिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। जग निर्माता जीवन दाता स्वामी सबके रचनाकार निराकार और अमर अजन्मा मिला नहीं कोई तेरा पार भेद अभेद भेद ना जाना भेद अभेद भेद ना जाना तेरी लीला अपरंपार सभी बनाए सबको मारे हाथ में ना तेरे हथियार तू करता है न्याय जगत का तू करता है न्याय जगत का बिना कचहरी और दरबार जर्रे जर्रे रमा हुआ है पर तू ना देखा करतार तू हाकिम है सब दुनिया का तू हाकिम है सब दुनिया का ना कोई तेरा सरदार रूप रंग क्या वर्ण तुम्हारा किस वस्तु पर करूं विचार बुद्धि मेरी काम न करती सोच सोच में बैठा हार मैंने जाना मैंने माना मैंने देखा बारंबार बिना दया के नहीं चलूंगा जब मैं पड़े दुखों की मार बिना दया के नहीं चलूंगा शकल अकल बुद्धि बल मेरी ख्याति मान और सत्कार जो कुछ मुझको मिला हुआ है तेरी दया का है उपहार जो कुछ मुझको मिला हुआ है जिन कामों को छोटा जाना मन में करके तनिक गुमान उनको पूरा करना पाया काम न आया मेरा ज्ञान जब मैं रोया बैठ अकेले तेरी दया का करके ध्यान बाधाओं के बादल छट गए अड़चन हट गई धुआं समान उल्टी राहें सीधी हो गई मेरी मुश्किल हुई आसान मनोकामना पूर्ण हो गई मनोकामना पूर्ण हो गई पूरे मेरे हुए अरमान वही आशा और अभिलाषा मन में बसी मेरे भगवान बार बार में हाथ पसारे तेरे द्वारे पहुँचू आन निज त्राता की गाने गाथा अपने मन में बैठा ठान कैसे साका पूरी होगी कैसे साका पूरी होगी नहीं है दो अक्षर का ज्ञान बने इरादे पूरे कर दो भर दो मेरे हिये में जान मैं कृपा का आशाधारी दे दो मुझे दया का दान मैं कृपा का आशाधारी दूजे सुमरो जननी माँ को चरण चूम कर 12,000 शीश झुकाऊं पिता श्री को खोले मंद बुद्धि के द्वार शीश झुकाऊं पिता श्री को यूपी में है जिला रामपुर गाँव
सुमिरन करता जन्मभूमि को। यहाँ पे खुले नैन के तार, जन्म से लेकर अब तक सीखा। मुझको मिला घनेरा प्यार, नमन करूं मैं गुरुजनों को। करूं वंदना बारंबार, छोड़ बरेली चला जबलपुर। छोड़ बरेली चला जबलपुर, यहाँ पे आया दूजी बार। लोगपुरा में मिल गए प्रेमी, मेरे परिजन के निहार। शीतल जल और निर्मल वायु, करती दुख दलित दर पार। भूमिया सुमिरू महानगर की, भूमिया सुमिरू महानगर की, जिसने मुझको लिया उबार। हे मानवता के अवतारी, दलित जनों के प्राणाधार। करूं अर्चना भीम तुम्हारी, करूं अर्चना भीम तुम्हारी। तुमने जगा दिया संसार, किन हालातों में जन्मे थे। कैसे आन लिया अवतार, कैसे समय रहा बेढंगा। चर्चा सुनो सभी नर नार, कैसा समय रहा बेढंगा। अब आगे उन हालातों का वर्णन है जिसमें कि बाबा साहब ने जन्म लिया था। जात बिखर गई, दशा बिगड़ गई, मनु की जब आई सरकार। ऊधमबाजी करी देश में, इसने दीने बादल फार। बंटवारा कर दिया जाति का, एक के हिस्से कर दिए चार। चार से हिस्से आगे हो गए, हिस्से हो गए कई हजार। हिस्सों में फिर हिस्से हो गए, नफरत हो गई घर घर द्वार। गोत पंथ जाति में बिखरे, कहीं पे नहीं मिले परिवार। एक के हाथ में डंडा दे दिया, एक के हाथ में डंडा दे दिया। उसे बनाया पहरेदार, दुश्मन कहीं से करे चढ़ाई। जमकर करना उस परिवार, एक को दीने बांट तराजू। सारा सौंप दिया व्यापार, लेन देन पैसे का करना। अन्न का राखो तुम भंडार, एक बनाया भोजन दाता। एक बनाया भोजन दाता, एक बनाया पहरेदार। सेवा करना काम तीसरा, तीजे वर्ग को सौंपा भार। सेवा करना काम तीसरा। काम रहा खाने पीने का और लेने का मौज बहार। दुनिया में आगे बढ़ने का और बनने का ठेकेदार। कैसे धन दूजों का पावे, बिन माने उसका आभार। कैसे स्वार्थ की सिद्धि हो, कैसे सपना हो साकार। इन बातों को पूरा करने तरह तरह के चले विचार। चुन चुन करके गढ़ी कहानी, चुन चुन करके गढ़ी कहानी। झूठ कपट काले आधार, फिर भूखे एजेंट बन गए। स्वर्ग के बन गए दावेदार, स्वर्ग नरक का देवे झांसा। जनता कर दी सब लाचार, मृतक भोज और पिंड दान। तर्पण श्राद्ध कर दिए तैयार, ऐसे मौके खिलवाते हैं। माल मलीदा बेशुमार, राहु केतु और शुक्र शनिचर। राहु केतु और शुक्र शनिचर ऐसे बना लिए हथियार। जिसको चाहे काबू कर ले, उसको बता के यह औजार। जितनी है भारत में नदियाँ, सब पर घाट किए तैयार। जितनी है भारत में नदियाँ, सीधे लोगों को बहकाया, लगा के बैठ गए दरबार। पूजा के स्थल है मंदिर, उनके बन गए दावेदार। लाखों काले रोज चढ़ावा, धन के लगा लिए अंबार। दौलत की कमी हो, रुके ना मद की रफ्तार। भीख मांगना भी ना छोड़ा, अपना बना लिया अधिकार। इसी तरह के और शगुफे
बना बना कर किए तैयार सर्वे सर्वा हुए ब्राह्मण। सर्वे सर्वा हुए ब्राह्मण, सारे छीन लिए अधिकार, जहर बो दिया देश के अंदर। हिंदू जाति की बेकार, हिंदू भाई कभी न बैठे, हिंदू भाई कभी न बैठे एक मंच पर पलथी मार। चोर जार बदमाश लफंगा, चाहे हो पूरा मदकार, ब्राह्मण को कोई सजा नहीं थी, यह था उनका विधि विचार। मनवादी यूं मनबड़ हो गए, करते निर्बल का संहार, मनवादी यूं मनबड़ हो गए। उन लोगों को बहुत सताया जो थे दबे पिछे लाचार, धनगर्ती और विद्या छीनी, उनका छीना कारोबार, सारे रास्ते बंद कर दिए, छोड़ा सेवा का अधिकार, रोटी बेटी बरज छुड़ाए, उनसे अलग किया व्यवहार, मंदिर होटल और शिक्षा घर सबके बंद कर दिए द्वार। जो मेहनत से अर्जित करते, जो मेहनत से अर्जित करते, उस पर भी ना था अधिकार। इस शोषण से जन जी दुनिया, भारत माता करी गुहार। क्या कहीं छोड़ गया इस जग को, क्या कहीं रूठ गया करतार, हर क्षण में हर जीव की सुनता, हर दम सबको रहा निहार। सेवक जन क्यों किए दुखारी, सेवक जन क्यों किए दुखारी, कर दिए दीनहीन कंगाल, एक तरफ से बेड़ी डाली, काटे ना कटता जंजाल, बिन अपराध सजाए कैसी, कब बदलेगा इनका हाल, अब अन्याय सहा नहीं जाता, ये भी मेरी गोद के लाल। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जग में बाढ़े अत्याचार, साधु संत और निर्बल प्राणी, दानवता के बनी शिकार, तब तब प्रभु जगत में आते, मानव रूप लिए अवतार, दीन दुखी के कष्ट मिटा के, अपने हाथ करे उद्धार, दीन दुखी के कष्ट मिटा के। वाणी गूंज गई धरती पर, देवलोक में पहुंची जाए, सृजनहार बना जो जग का, उसके मन में गई समाए, देवदूत को बुला पास में, उसको दीना हुक्म सुनाए, मृतलोक में जाकर देखो, कौन मुसीबत पहुंची आए, आडंबर अन्याय को देखा, दुराचार को देखा जाए, मानव द्रोही बढ़ते देखे, मानवता में रही नसाए, धर्म को घेर लिया स्वार्थ ने, अधर्म गया रगों में छाए, देवदूत फिर चलता फिरता, देवदूत फिर चलता फिरता, जोगी भेष में पहुंचा आए, भीमाबाई के द्वारे पर, उसने अलख जगाया जाए, साधु को देखा द्वारे पर, भीमाबाई गई हर्षाए, हाथ जोड़कर करी नमस्ते, चरणों में दिया शीश झुकाए, घड़ी न बीती पल न बीता, घड़ी न बीती पल न बीता, सुंदर आसन दिया लगाए, आधीनी से विनती करके, बाबा जी को लिया बिठाए, बना रसोई सन्मुख लाई, सुंदर एक सजा कर थार, रूखा सूखा जो बन पाया, स्वामी जी कर लो स्वीकार, भोजन पाकर तृप्त हो गए, भोजन पाकर तृप्त हो गए, मगन हुए पाकर सम्मान, बोले मैं यहाँ करूँ बसेरा, कहकर हो गए अंतर ध्यान, बोले मैं यहाँ करूँ बसेरा। अब आगे की कथा में बाबा साहब के जन्म और उनके बचपन का वर्णन है। सन
1800 इनका नव छोड़ दिया था देवस्थान, माँ भीमा की कोख समाए। शुभ अवसर की कई पहचान, दिन मंगल अप्रैल महीना, तिथि पड़ी थी 14 आन, नर लीला जग में करने को। पैदा हुए भीम भगवान, सखी सहेली पास पड़ोसन, जुर मिलकर घर पहुंची आन, सबको खुशी बराबर हो रही, सबको खुशी बराबर हो रही। शुरू हो गए मंगल गान, बहन मंजुला और तुलसी ने सारे घर को दिया सजाए। बलराम राव आनंद राव भाई ने भी आसन दिए लगाए, बंधु बांधव मित्र बुलाए, संबंधी घर पहुँचे आए, पिता राम जी ने बैठाए, अपने मन आनंद मनाए। दौर चला खाने पीने का, दौर चला खाने पीने का, लिप्त हुआ सारा परिवार, किसी का ध्यान लगा खाने में, कोई बालक को रहा निहार, किसी का ध्यान लगा खाने में। सबने खुशी करी मनमानी, बालक को देकर उपहार, घूर घूर कर उसको देखे, अद्भुत रूप दिया करतार, नामकरण करने बच्चे का, गुरु को लीना पास बिठाए, भीमा माँ का नाम चलाने, भीम राव दिया नाम धराए। बीती घड़ियां घंटे बीते, बीते दिन और बीते साल, धीरे धीरे सियाना हो गया, धीरे धीरे सियाना हो गया। माँ का कंठ पुतरिया लाल, लगा खेलने वह बच्चों में, खेल खेल में करे कमाल, बाजी मारे सब बच्चों में, कोई टक्कर ले नहीं मजाल, सुने अटपटी बात किसी की, मार पीट कर दे तत्काल। आए उलहने राम राव पर, आए उलहने राम राव पर, अपना बालक ले संभाल। राम राव को चिंता हो गई, इसका अब क्या करें उपाय, रोज रोज की यही कहानी, दोनों हार गए समझाए, रोज रोज की यही कहानी। दोनों ने मिल जुगत बिचारी, इसको दे पढ़ने बैठाए, इस मकसद से राम राव जी स्कूलों में पहुँचे जाए, स्कूलों में जाकर देखा, नफरत स्वार्थ रहा समाए, जात वर्ग पर हुई मनादी, घर में आ बैठे ऋषि खाए, भीमबाई मन में घबराई, पति देव से पूछा जाए, किस चिंता से आहत हो गए, कैसे रही उदासी छाए, किया इशारा राम राव ने, भीमा बैठा पास में जाए, अपने मन की व्यथा वेदना, अपने मन की व्यथा वेदना राम राव से कहीं सुनाए, स्कूलों में फिरा घूमता, सबने साफ किया इनकार, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मेरी जात महार। भीमाबाई सुन मुरझाई, मात लिया माथे में मार, भीमाबाई सुन मुरझाई। कितना नीचे गिर गई दुनिया, क्या मैं सुनूं मेरे भरतार, आग लगे ऐसी दुनिया में, जल जावे सारा संसार, मिट जावे यह नियम बनैया, जिसने खड़ी करी दीवार, पशु तुल्य यह जीवन जीना, ऐसे जीने को धिक्कार, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, मर जाऊं सिर धरती मार, पति पत्नी हो रहे दुखारी। भीम राव सुन ली तकरार, बीच में आ बैठे दोनों के, ऐसे बोले वचन उचार, हिम्मत हारी क्यों दोनों ने, क्यों इतने हो रहे लाचार, सदा रहे ना मानव द्रोही,
सदा रहे ना मानव द्रोही, सदा रहे ना अत्याचार, सदा न रहती रैन अंधेरी। कभी चांदनी करे बहार, सदा न धरती लू से तपती। कभी हो वर्षा की बौछार, टूटी खंडर बहुत दिनों की। कभी महल हो चोटीदार, टूटे हृदय सदा न रहते। कभी तो होती जय जयकार, टूटे हृदय सदा न रहते। फौजी अफसर मेरे नाना थे, मेरे दादा थे सूबेदार। 19 पदक जीते सेना में, दुश्मन से ना मानी हार। आप फौज में रहे पढ़ाते, बन अध्यापक सूबेदार। क्या वो सेवा काम न आई, क्या नाकाम हुई सरकार। अपने मन में धीरज धरना, आपका सपना हो साकार। स्कूलों में करूं पढ़ाई, स्कूलों में करूं पढ़ाई। सबके लिए खोल दूं द्वार। भीमा सुनकर गदगद हो गई, बेटा धन्य घड़ी अवतार। जुग जुग जीवो लाल लाडले, छोना जीवो वर्ष हजार। राम राव जी सुनकर बातें, अपने मन में करें विचार। बालक नहीं है यह साधारण, लगता देवदूत अवतार। भीम का यह संकेत मिला था, एक दिन लीना समय निकाल। एक अंग्रेज मित्र को लाकर, सारद तुरंत बताया हाल। एक अंग्रेज मित्र को लाकर, उसने एक स्कूल को लिखा। दाखिल हुआ भीम तत्काल, सारे विरोधी देखते रह गए। उनका हाल हुआ बेहाल, मिली इजाजत बाहर बैठे। कक्षा का ना देखे हाल, ब्लैक बोर्ड ना पढ़े दिखाई। जिस पर टीचर करे सवाल, कमर में बस्ता हाथ में तख्ती। बगल बिछोना लिए दबाए, पाँव है नंगे लगी लंगोटी। सर पर चोटी हिलती जाए, गोरा रंग और भारी काया। चेहरा चमके लाल विशाल, सादे कपड़ों में वह चमके। सादे कपड़ों में वह चमके, जैसे हो गुदड़ी में लाल। मीलों पैदल चलते चलते, थक कर बालक होए निढाल। मिलकर सारे बच्चे खेले, कोई न पूछे हाल। चपरासी की करे खुशामद, जब बालक को लागे प्यास। अनपढ़ औरत काम करे थी, वह भी ना आती थी पास। कदम कदम पर अड़चन बाधा, कदम कदम पर इसको त्रास। छोड़ के कक्षा भग जावेगा, ऐसा था सबको विश्वास। अंधकार का पर्वत सन्मुख, कैसे उससे पावे पार। दरिया कैसे पार करे कोई, जहाँ हो बहती उल्टी धार। लेकिन विधि का भेद मिलाना, गर्वी कोई न पाया पार। क्षणभंगुर यह दुनिया वाले, क्षणभंगुर यह दुनिया वाले। गाल बजा कर जाते हार, उन राजों को भीम भगा दे। जिनकी सेना लाख हजार, रंक को गद्दी पर बैठा दे। हरि की लीला अपरंपार, जन्म से बालक मेधावी था। सबसे ज्यादा था पुरकार, हर एक बात का उत्तर देता। दूजे बच्चे बने गंवार, तारों में यूं चंदा चमके। फूल झाड़ में करे बहार, वैसे ही बच्चों में चमके। मानवता का वह अवतार, वैसे ही बच्चों में चमके। एक बार बाबा साहब नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाते हैं, किंतु नाई बाबा साहब की जात सुनकर
बाल काटने से इनकार कर देता है। इस पर बाबा साहब क्षुब्ध हो जाते हैं। एक रोज यूं बनी कहानी जिसका हाल इनको समझाए, बाल कटाने की इच्छा से भीम नाई पर पहुंचा जाए, जाकर बैठ गया कुर्सी पर। जिस पर नाई बाल बनाए, बोला नाई बाल काट दो, अपनी मेहनत दो बतलाए, रूप रंग में सबसे ज्यादा, सुंदरता में अधिक सिवाय, देख भीम को नाई लपका, देख भीम को नाई लपका, अपने मन में खुशी मनाए, एक हाथ में कैंची पकड़ी, दूजे कंघा लिया दबाए, बाल काटने की मंशा से नाई लगा बराबर आए, पूछी जाती भीमराव की, उसने जाती दी बतलाए, सुनकर मानो बादल फट गए, सुनकर मानो बादल फट गए, बिजली गिरी नाई पर जाए, कुर्सी छीनी भीमराव से, अपना कपड़ा दिया हटाए, तान के भौहे भीम से बोला, उसके ऊपर चपत उठाए, तान के भौहे भीम से बोला। शुद्ध जाति का तू बालक, मुझसे आकर बाल कटाए, कैसे हिम्मत हो गई तेरी, जो कुर्सी पर बैठा आए, बालक जान के तुझको छोड़ा, नहीं तो देता तुझे बिछाए, भग जा मेरे आगे से, अपनी ले जा जान बचाए, सौम्य शांत और निर्मल बालक, जात भेद को जाने नाए, हक्का बक्का भीम रह गया, आई बात समझ में ना आए, टप टप आंसू गिरे भीम के, टप टप आंसू गिरे भीम के, रोता जाए और चलता जाए, रोते रोते घर पर पहुंचा, बैठा अपना मूड दबाए, बड़ी बहन तुलसी ने देखा, वह उसके ढिग पहुंची आए, बार बार जब उससे पूछा, भीम ने दुखड़ा दिया बताए, मोह बड़ा होता बहना को, भाई के ऊपर बलि बलि जाए, कौली भर ली भीमराव की, कौली भर ली भीमराव की, ले धरती पर बैठी जाए, हाथ फेरती मुंह के ऊपर, सर सीने से लिया लगाए, भीम के दुख में खिड़की बंद गई, पर वह आंसू गई दबाए, मधुर भाव से तुलसी बोली, भीमराव से कहा सुनाए, मैं वीरन के बाल काट दूं, मैं वीरन के बाल काट दूं, भैया कौन पड़ी परवाह, भैया मेरा बने दरोगा, मैं विधना से रही मनाए, एक से बदले ले लूंगी, नाई को दूं मजा चखाए, टुक टुक देखे बुआ भीम की, मुँह से कुछ ना बोला जाए, सुन सुन बातें बहन भाई की, माँ का ही हिलोरे खाए, सुन सुन बातें बहन भाई की। जाति के आधार पर एक गाड़ीवान बाबा साहब को अपनी गाड़ी में बिठाने से इनकार कर देता है। दूजी घटना घटी एक दिन, सुनकर मानवता शर्माए, कहने में कुछ भला लगे ना, और बिन कहे रहा ना जाए, पिता सतारा से बदली हो, पहुँचे गोरे गांव में जाए, घर में बच्चे रहे अकेले, गई पिता की याद सताए, तुलसी बाई आनंद भैया, भीमराव को संग लगाए, पिता से मिलने की इच्छा से, रेल में बैठे टिकट कटाए, उस स्टेशन पर जा उतरे,
जहाँ से रास्ता दूजा जाए, नहीं मिला कोई रिक्शा तांगा, नहीं मिला कोई रिक्शा तांगा, बस लारी ना पड़ी दिखाए, जगह वीरानी भूमि डरानी, अपना कोई समीपी ना आए। दिन ढल गया और शाम हो गई, मन में दहशत गई समाए, इतने में एक गाड़ी मिल गई, जो रही उसी दिशा को जाए। गाड़ी वान से विनय करी तो उसने इनको लिया बिठाए, धीरे धीरे गाड़ी चल रही, पहुंची 20 कदम जब जाए, धीरे धीरे गाड़ी चल रही। गाड़ी वान की बुद्धि पलटी, जाति भेद ने लिया दबाए, जाति जानकर परलो हो गई, गाड़ी वान गया झल्लाए, कूद पड़ा गाड़ी से नीचे, बैलों को दी रोक लगाए, कैसे तुम गाड़ी में बैठे, अपनी जाति बिना बताए, गाड़ी करी अशुद्ध हमारी, नरक में हमको दिया गिराए, जल्दी से तुम नीचे उतरो, अपना लो सामान उठाए, हट जाओ मेरी नजरों से, नाहक में अनरत हो जाए, मन में तुलसी के आशंका, मन में तुलसी के आशंका, सारी गई सामने आए, आनंद भैया नीचे उतरे, उससे बोले विनय सुनाए, भैया बाबा कहकर बोले, हाथ में पैसा दिया थमाए, 2 के ले लो 4 रुपया, भैया हमको 2 पहुँचाए, पैसा पाकर छूत उतर गई, गाड़ी वान गया मुस्काए, बोला गाड़ी तुम ही चला लो, मुझसे पैठा पास न जाए, बोला गाड़ी तुम ही चला लो। इसके बाद भीमाबाई का देहांत हो जाता है और रामजी राव की दूसरी शादी होती है। होनी होने को होती है, होनी कोई सके न टार, होनी ने क्या खेल खिलाए, भीमाबाई हुई बीमार, जब यह जान लिया भीमा ने, अब बचने के ना आसार, अंत समय पर बात करने, सम्मुख बुला लिया परिवार, देख के सबको खिड़की बंद गई, मन के खोल दिए उद्गार, पति देव को करी नमस्ते, बच्चों को लीना पुचकार, सबकी तरफ को हाथ हिलाया, सबकी तरफ को हाथ हिलाया, सबको देखा अंतिम बार, सारे दुखों से मुक्ति पाकर, छोड़ चली निष्ठुर संसार, बैठ अकेले कुछ दिन बीते, रामा राव गए हिम्मत हार, सुना सुना सब कुछ लागा, सुना उन्हें लगा संसार, मीराबाई बहन अपाहिज, घर का उठा सकी ना भार, शादी कर ले एक दूसरी, ऐसा मन में उठा विचार, जीजाबाई एक बेवा थी, जीजाबाई एक बेवा थी, निर्धन बेबस और लाचार, राव ने उनसे शादी करके अपना बसा लिया घरबार, हंसी खुशी से कुछ दिन बीते, सारा सुखी रहा परिवार, हंसी खुशी से कुछ दिन बीते। धीरे धीरे समय पलट गया, उसका बदल गया व्यवहार, जीजाबाई मृदुल न थी, आदत की थी कर्कश नार, समय से खाना नहीं बनाती, बच्चों से करती तकरार, माता नहीं विमाता थी वह, माता का ना देती प्यार, माता की जब याद सताई, भीम रो दिया जार विजार, बाहर मेरे सब दुश्मन हैं, बाहर मेरे सब दुश्मन हैं, नहीं दिखता कोई यार, कितने ही अपमान सहे हैं, कितने मैंने झेले वार, दूजे घर में सुख ना पाया, निर्धनता की पड़ गई मार, तीजे मेरी माता मर गई, मुझको छोड़ गई मझधार, चौथे घर में आई विमाता, जो दिन रात रही दुत्कार, ऐसी दुनिया में क्या रहना,
जिसमें जीना हो दुश्वार, अब दिल फट गया भीमराव का। उसके मन में पड़ी दरार, अब दिल फट गया भीमराव का। इतना मन में भावुक हो गया, अपने घर से हुआ फरार। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, दुखी देख सारा संसार। भीमराव ने अब घर छोड़ा, दुनिया से होकर लाचार। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बाहर बीत गए दिन 4। सारा कुनबा लगा खोजने, घर में मच गया हाहाकार। संध्या की लाली फैली थी, संध्या की लाली फैली थी। चिड़िया गाती राग मल्हार, भीम बैठ गया पेड़ के नीचे। आसमान को रहा निहार, मुंह से बड़बड़ करता जावे, आंखों से रहा आंसू डार। भेद भावना कौन रची है, भेद भावना कौन रची है, कौन कराता अत्याचार। बैठे बैठे शांत हो गया, शांत हो गए मन के भाव। भीतर उसके जगी चेतना, अंदर से मिल गया जवाब। दत्त चित्त हो विद्या पढ़ लें, धन का पूरा करें अभाव। बिना संगठन और शक्ति के खाली पड़े हमारा दाव, बिना संगठन और शक्ति के। इतना मन में निश्चय करके भीम गया घर वापस आए। पिता राम ने कौली भर ली और छाती से लिया लगाए। बहन मंजुला तुलसी दोनों टप टप आंसू रही गिराए। अगर इस तरह फिर जाओगे, हम अपने दे प्राण गवाए। जीजाबाई लज्जित हो गई, जीजाबाई लज्जित हो गई। बिठा गोद में कहा सुनाए, ऐसा अब हरगिज ना होगा, जिससे रुष्ट ललन हो जाए। ऐसा अब हरगिज ना होगा। और इसके बाद बाबा साहब की शादी हो जाती है और वे बीए पास करते हैं। भीमराव ने बोला चाला ना कुछ किसी से कहा सुनाए। दिनचर्या में लीन हो गया, मन के दुर्बल भाव भुलाए। सन 1907 आ गई, भीम हो गया मैट्रिक पास। हर्ष हुआ सारे कुनबे को, सारी बस्ती को उल्लास। भीम हो गया 16 वर्ष का, बुद्धि बल था बेशुमार। 12 दर्जा पास कर गया, 12 दर्जा पास कर गया। सबको हो गई खुशी अपार। भीमराव का ब्याह रचा दें, रामराव ने किया विचार। दापोली में बात चलाई, चर्चा हो गई घर घर द्वार। भिक्र बिलांदकर उनकी पत्नी, दोनों गए थे स्वर्ग सिधार। बिना पिता माता की कन्या, रामाबाई नाम कहाए। नटखट चंचल और शर्मीली, रूप गुणों में अधिक सिवाय। 9वें वर्ष में पहुंची थी वह, 9वें वर्ष में पहुंची थी वह। भीम सदीना ब्याह रचाए, महाराज बड़ौदा हुए सहायक। भीम हो गया बीए पास। सन 1912 आ गई, अब एक नया बना इतिहास। सन 1912 आ गई। इसके बाद भीमराव बड़ौदा महाराज की सरकार में नौकरी कर लेते हैं और उनके पिता रामजी राव का देहांत हो जाता है। जिसके मन में उत्साह ना हो, आशा का ना हो संचार, उसका जीवन ऐसा होता जैसे नाव बिना पतवार। भीम के मन में उत्साह भारी, आशा उसमें जगी अपार। जमकर उसने करी पढ़ाई, सहन किए नित अत्याचार।
अत्याचार रामराव जी बूढ़े हो गए। मेहनत करने में लाचार भीम से बोले नौकरी कर लो। भीम से बोले नौकरी कर लो, तंगी के दिन हो जा पार। भीमराव ने सुनकर वाणी सब बातों पर किया विचार। महाराज बड़ौदा का समझौता याद आ रहा बारंबार। उनके राज में करूं नौकरी, अपना दूं कुछ कर्ज उतार। इस आशय से चिट्ठी लिखकर भीमराव ने की तैयार। महाराज बड़ौदा ने खत पाया, भीम को लीना पास बुलाए। उचित तरह से निर्णय लेकर दीना लेफ्टिनेंट बनाए। उचित तरह से निर्णय लेकर मिलने को तो मिली नौकरी, रहने को ना मिला स्थान। हिंदू राजा हिंदू प्रजा, भेदभाव का हिंदुस्तान। बिल्ली बकरी गाय भैंस और संग में रहते सुअर सुआन। मानव को कोई जगह नहीं थी, पशु का होता था सम्मान। पोंगा पंथी पागलपन था, जिसको सुनकर हंसे जहान। मनुष्य मनुष्य से नफरत करता, यह थी हिंदू की पहचान। 15 दिन ड्यूटी को हो गए, 15 दिन ड्यूटी को हो गए। घर से आया टेलीग्राम, पिताश्री बीमार पड़े हैं, जल्दी घर पर पहुँचो आन। 8 रोज की छुट्टी लेकर भीमराव ने किया प्यान। घर में हालत देख पिता की उसके बिगड़ गए ओसान। थोड़ी थोड़ी थी बेहोशी, थोड़ी थोड़ी थी पहचान। रामराव ने भीम को देखा, मानो वापस आ गए प्राण। रामराव ने भीम को देखा। आंखों में आंसू भर आए, चेहरे पर झूठी मुस्कान। हाथ फिराया सिर के ऊपर, कहने कुछ ना चली जुबान। मानो इस आशा में बैठे भीमराव में अटके प्राण। देखा भीम को ठंडे हो गए, सारा छोड़ा सकल जहान। सारे घर ने शोक मनाया, भीम के मानो मर गए मान। पिता राम ने क्या क्या कीना, सब बातों पर पहुंचा ध्यान। भरी चेतना भीम के अंदर, भरी चेतना भीम के अंदर। पूरा बुरे भले का ज्ञान, भीमराव की हर इच्छा पर अपने को करते कुर्बान। 4 बजे वह भोर में उठकर ड्यूटी करते कई तमाम। तुरंत जगा कर भीम को कहते, पढ़ लो बेटा लगा के ध्यान। तुरंत जगा कर भीम को कहते, इसके बाद बाबा साहब अमेरिका जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे गमी भुलाई, गृह कार्य में गए बिलाए। छुट्टी बीती गए बड़ौदा, मन में पीड़ा रही समाए। महाराज बड़ौदा पर जा पहुँचे, देने मन की व्यथा सुनाए। इससे पहले भीम कहे कुछ, महाराज बड़ौदा कहे सुनाए। चुन चुन कर मेधावी बच्चे मैं अमेरिका रहा पढ़ाए। अगर तमन्ना है जाने की, मन की देना बात बताए। जैसे बगिया हो मुरझाई, जैसे बगिया हो मुरझाई। ऊपर से वर्षा हो जाए, उसके सुख की क्या सीमा हो। बिन मांगे मोती मिल जाए, भीमराव की यह अभिलाषा। वह बाहर पढ़ने को जाए, बड़ी खुशी से हामी भर दी। विनय पूर्वक शीश नवाए, 11.5 पौंड हर माह 3 साल को लिया बंधाए। इसमें भी एक शर्त लगाई, इसमें भी एक शर्त लगाई। भीमराव को दी समझाए, शिक्षा पूरी होए तुम्हारी,
भारत में तुम पहुँचो आए, नौकरी करना पड़े बड़ौदा। इसके दस्तखत दिए कराए, 4 माह की दिला पेशगी। भीम को रुखसत दिया कराए, भीमराव ने घर में आकर सारा हाल दिया बतलाए, भीमराव ने घर में आकर। इतनी सुनकर मचा तहलका, सारे गए सना का खाए। आनंदराव की एक कमाई, उसमें कुनबा कहाँ समाए। इतना सुन आनंदराव ने सबसे बात कही समझाए, ऐसा मौका नहीं मिलने का, क्यों इसमें रहे रोक लगाए। हुई तैयारी शुरू भीम की, सबने लीना काम उठाए। एक तमेड़ी गेहूं मंगा कर जीजाबाई दिया पिसाए, मीठे तेल में आटा भूना, गुड़ उसमें कुछ दिया मिलाए। गरम गरम बना के लड्डू, सूखा राशन दिया बनाए। कुछ पूड़ी कुछ सूखी सब्जी, एक डिब्बे में धरी जमाए। किसमें क्या है क्या कब खाना, भीम को सब दीना बतलाए। किसमें क्या है क्या कब खाना। मीराबाई बैठी बैठी अपने मन में सोच मनाए, भीमा भाभी याद आ गई। नीचे मस्तक लिया झुकाए, रामाबाई सहमी सहमी। भीम के कपड़े रही उठाए, एक एक करके तई बनाकर एक बक्से में रही जमाए। खुशी हुई उसको अति भारी, और आपे में नहीं समाए। लेकिन मेरी मन नहीं माने, इसमें हिड़की भर भर आए। अपना सर से पल्लू खींचा, आधा मुखड़ा लिया छुपाए। बूंद बूंद कर आंसू निकले, बूंद बूंद कर आंसू निकले। वह पल्लू से रही दबाए, मन मन में रही मना मनोती। विद्या मेरी करो सहाय, मन वांछित विद्या को पढ़कर पति मेरा वापस घर आए। होते देखी देर सास ने, बहू से आकर कहा सुनाए। जल्दी जल्दी काम समेटो, नाहक में देरी हो जाए। धीरे धीरे समय निकल गया, चलने का क्षण पहुंचा आए। धीरे धीरे समय निकल गया। धीरे धीरे समय निकल गया, चलने का क्षण पहुंचा आए। शांत भाव से भीमराव ने सब कुनबे से कहा सुनाए। मिलजुल कर आराम से रहना, मेरी चिंता करना ना आए। आनंदराव ने कौली भर ली, पीठ पे थपकी धरी जमाए। घर की तू चिंता ना करना, पढ़ने में दिए ध्यान लगाए। जीजाबाई चूम के माथा, जीजाबाई चूम के माथा। सर पर दीना हाथ फिराए, जुग जुग जीवो मेरे छैया। पिता का देना मान बढ़ाए, भारत में जैसे जस पाया, वहाँ भी देना धाक जमाए। मीरा ने आशीष दिए और भीमराव से कहा सुनाए। अच्छी संगत में रहना तुम, घर को देना नहीं बुलाए। रामाबाई चरण छुए और आदीनी से कहा सुनाए। रामाबाई चरण छुए और अपना आपा बना के रखना, जाकर देना पत्र पठाए। एक बक्से में भरी किताबें, दूजे में सामान भराए। भीमराव अब घर से निकला, पीछे पीछे कुनबा जाए। घर छूटा और सड़क पे आए, ऑटो रिक्शा लई बुलाए। टाटा करके भीम बैठ गए,
दाहिने हाथ को दिया उठाए, हवाई अड्डे पर जब जे पहुँचे, ऐसे अकोला पड़ा दिखाए, इसी जहाज में सीट लगी थी। भीम उसी में बैठे जाए, सर करके उड़ा अकोला। बैठे लोग रहे बतियाए, भीमराव ने उठा किताबें, भीमराव ने उठा किताबें, पढ़ने में दिया ध्यान लगाए। 21 जुलाई सन 13 में अमेरिका में पहुँचे जाए, यूनिवर्सिटी कोलंबिया में दाखिल हुए भीम हर्षाए। अमेरिका में भीम नया था, नई नई करता था पहचान, नई नई कुछ अद्भुत चीजें, नए नए देखे इंसान, लोग भिखारी वहाँ न देखे, कोई कहीं ना मांगे दान, माथे पर ना टीका टुनमुन, सब मानव थे एक समान, मेहनत करना पूजा उनकी, मेहनत करना पूजा उनकी, मेहनत ही उनका भगवान, ऐसे ठगिया कोई न देखा, जो बातों का करे बखान, हिल मिल कर सब मानव रहते, मानव को देते सम्मान, मानव से जो नफरत करता, ऐसा ना था कोई शैतान, झंझट बाधा ऊंच नीच और छूत छात का नहीं निशान। भीमराव को बड़ा अचंभा, भीमराव को बड़ा अचंभा, देख देख होता हैरान, आखिर में वह लगा सोचने, नरक से उसकी छूटी जान, काजम पाल्टन क्लब में जाकर पाया रहने को स्थान, एमए में ले लिया दाखिला, एमए में ले लिया दाखिला, करके इधर उधर के काम, अर्थशास्त्र मुख्य विषय था, और विषय थे कई तमाम, जगह जगह के लखे मोहल्ले, जगह जगह देखे बाजार, जगह जगह के लखे मोहल्ले। न्यूयॉर्क नगर की चमक दमक से उसका ना कोई सारोकार, ले ले करके भरी किताबें, जेब के जितने थे आसार, कभी कभी तो पानी पीकर देता अपना समय गुजार, लेकिन उसमें अजब करिश्मा, शक्ति का ना पारावार, भूखे रहकर क्षमता इतनी, खाने वाला जाता हार। एक रोज एक घटना घट गई, एक रोज एक घटना घट गई, उसका तुम्हें हाल बताए, घर से संग में लड्डू लाया, एक थैले में लिया उठाए, खाना उसको शुरू किया था, सन्मुख लड़के पहुँचे आए, पूछा तुम क्या खाते भाई, थोड़ा हमको देओ खिलाए, इस टॉनिक का नाम बता दो, इस टॉनिक का नाम बता दो, हम भी इसको ले मंगाए। भीमराव ने जब यह देखा, अपने मन में गया लजाए, दूजा लड्डू और निकाला, उन लड़कों को दिया खिलाए, थोड़ा थोड़ा सबने बांटा, थोड़ा थोड़ा लीना खाए, जो समझे थे वह ना पाया, ना कोई टॉनिक पड़ा दिखाए, हाल सुना उसके बनने का, मन में गए अचंभा खाए। भीमराव थे गोरे लंबे, भीमराव थे गोरे लंबे, चेहरा चमके चांद समान, अमेरिका में ऐसे रम गए, जैसे अमेरिकी इंसान, जगह मिली ना थी रहने को, जहाँ न होता था सम्मान, वह केवल थी अपनी भूमि, वह केवल थी अपनी भूमि, अपना देश था हिंदुस्तान, अमेरिका में मिले प्रेमी, नहीं था भेदभाव से काम, जिससे जो भी बन पड़ता था, रखते उनके हित का ध्यान, 5 विषयों में एमए की ना, कोलंबिया में पाया मान, पीएचडी की डिग्री ले ली, सन 16 थी पहुंची आन, इन सब से ना मिली तसल्ली, इन सब से ना मिली तसल्ली, आगे पढ़ने का नित ध्यान, लंदन जाकर करे पढ़ाई, वरना रहे अधूरा ज्ञान, अर्थशास्त्र आगे पढ़ ले, करके इसमें अनुसंधान, बैरिस्ट्री भी पास करेंगे,
ऐसा मन में हुआ रुझान, बैरिस्ट्री भी पास करेंगे। इसी बीच भीमराव के पास महाराज बड़ौदा का पत्र आता है कि वे आकर अपना कर्ज उतारे। इस पर भीमराव को पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ता है। लेकिन समय की बात निराली, होता समय बड़ा बलवान। स्टेट बड़ौदा की एक चिट्ठी उनके हाथ में पहुंची आन, अवधि पूरी हुई तुम्हारी। भूल न जाना पिछला बयान, समझौते को पूरा करने करो नौकरी यहाँ पे आन। चिट्ठी पढ़ ली भीमराव ने, उनका पलट गया अब ध्यान। पहले कर्जा चुकता कर दूं, बाद में हो पढ़ने का काम। जो कुछ अब तक मिला वजीफा, जो कुछ अब तक मिला वजीफा, उसको रखा नहीं सवार। भौतिक सुख में नहीं गवाया, दिया किताबों का भंडार। अरे गरीबी तू बेदर्दी, भीमराव कर दिए लाचार। यहाँ पढ़ाई छोड़ अधूरी, वह घर जाने को तैयार। एक जहाज में रखी किताबें, दूजे में खुद हुए सवार। बम्बई में जब आकर उतरे, बम्बई में जब आकर उतरे, स्वागत है तू मिला परिवार। होनी होकर ही रहती है, होनी को ना आती लाज। जिसमें सारी लदी किताबें, हाय डूब गया वो जहाज। भगनी बहन मात और भाई, सबको हो रही खुशी अपार। लेकिन भीम को चिंता भारी, लेकिन भीम को चिंता भारी। गया किताबों का भंडार। 21 अगस्त 1917 आकर देखा निज घर द्वार। नगर मोहल्ला खबर पहुंच गई, भीमराव गए आज पधार। सुन सुन कर सब मिलने आते, पहुँचे भीमराव के द्वार। भीड़ लगी घर आंगन भर गए, गलियारों में लगी कतार। बंधु बांधव मीत पुराने, बंधु बांधव मीत पुराने, सारे मिल रहे भुजा पसार। बुढ़िया बूढ़े 60 बरस के, भीमराव को रहे पुचकार। एक दिन बीता 2 दिन बीते, घर में बिता दिए दिन 4। अब जल्दी से चले बड़ौदा, मन में चिंता हुई सवार। अब जल्दी से चले बड़ौदा।